साहब जी खैर है, आज तो आप छप्पड़ सिंह बने हुए हैं। मेरा मतलब है कि गब्बर सिंह बने हुए हैं। मेरी कमजोरी है, मैं लेट पहुंचा हूं। तुम तो अफ्तारी से पहले के आए हुए हो। बाहर लेट पहुंचा हूं, अफ्तारी की बात नहीं कर रहा मैं, एडवेंचर। कदूस, मुझे शक पड़ा, यानी कि डाउट हुआ मुझे इस चीज का कि आपके घर के पीछे चीता है। चीता? हाँ हाँ हाँ, मेरी कमजोरी एडवेंचर। मैंने फौरन एक्शन लिया और ऐसे गया हूं लपक के आपके घर के पीछे। अच्छा, वो आपके हमसाये नहीं है पीछे, वो जिनका घर बन रहा है, हाँ हाँ, वहां खोता ईंटें उतार रहा था। यानी जैसा शिकारी वैसा शिकार। शुक्र करो उनका खोता नहीं मार दिया मैंने, वरना मैं निशाना ले चुका था और पैसे आपको भरने पड़ने थे। चलो दुर्रानी साहब, आपको गधे और चीते में कोई फर्क नजर नहीं आता? क्या फर्क है? उसके भी दो कान है, उसके भी दो कान है, उसके भी दो आंखें हैं, उसकी भी दो आंखें, उसके भी दांत है, उसके भी दांत है, दोनों के चार चार पांव हैं। अगर खोते पे आप कढ़ाई करवा देना तो वो चीता बन जाता है। चीते ने कोई एमए नहीं किया होता है, दोनों अनपढ़ हैं। और सियाने ऐसे ही नहीं कहेंगे कि चीते की अगाड़ी और खोते की पिछाड़ी से बचना चाहिए। और भाई वो ऑफिसर की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बचने का कहा है। कर्नल साहब इतना तो आगे पीछे हो ही जाता है। शरफू जी, एक गिलास और ले आओ। वो फ्रूट खत्म हो गया, कहें तो सादा पानी ले आऊं? बकवास बंद कर। नहीं, सादा पानी न लाओ, सरफ मिला के ले आओ पानी में। ठीक है सर। कर्नल साहब, आपको जूस और सर्फ में पहचान ही नहीं है। ये तो फ्रूट खत्म हो गया, वो बता रहा है। अब क्या किसी फर्नीचर का जूस निकाल के ले आए? भाईजान झूठ बोल रहे हैं शरफू, अभी 3 तरबूज मेरी चारपाई के नीचे पड़े हुए हैं। ओहो, बहन के घर रह रहे हो ना तो तरबूज का जूस पी रहे हो, अपने घर होते तो एप्पल का जूस पीते। मम्मा, मैंने बात किया, इरफान नहीं आ रहे सैरी के लिए। हाँ क्यों बेटा, वो तो कह के गया था कि मैं सैरी यहीं करूंगा। मम्मा, आपकी बहू ने बाजारी समोसे और पकोड़े मंगवा के उसके आगे रख दिए थे, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो कह रहे मैं नहीं आऊंगा। कर्नल साहब, अपनी लाडली बहू के करतूत सुन रहे हैं? करतूत क्या, उसने उल्टी कलाबादी मार दी है। हद हो गई है, बाजार से अब चीजें घरों में आती हैं। बेटा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल। बेटा, चूल्हों में गैस नहीं आ रही, अब तो लोग खाना भी बाजार से मंगवा के खा रहे हैं। क्यों नहीं आती गैस चूल्हों में दुरानी अंकल? अभी शरफू मेरे लिए मिल्क शेक बना के लाया है। वो दिल्ली के पहलवान, मिल्क शेक को कौन सा तड़का लगता है या उसको कौन सा बॉयल करना पड़ता है? ऐसे मैं तो हैरान हूं बेटे कि इरफान क्यों इतनी सी बात पे नाराज हो गया। और भी 36 चीजें पड़ी हुई थी टेबल पे, फ्रूट चाट पड़ी हुई थी, दही बल्ले पड़े हुए थे, वो खा लेता, उन पे कौन सा आपका मामू बैठ गया था? वाह, दामाद में से नुक्स निकालना, ये ना सोचना कि तुम्हारी बहू ने क्या चंद चढ़ाया है। यार, आप लोग क्यों इतना फौरन महाजराई पे उतर आते हो? भाईजान ये भी तो देखें, दामाद पहली मर्तबा आया है हमारे घर रोजा खोलने के लिए। मगर तुम जो लूतियां लगाते हो ना, वो मैं कई मर्तबा देख चुका हूँ। कल का लगा हुआ है, उसको ये भी पसंद है, उसको ये भी पसंद है, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। मैं साफ देख रहा था कि हर चीज ये अपने लिए बनवा रहा है। इसके जितने भी दामाद की खिदमत करने के काम है ना, वो सारे इसके पेट में से होके गुजर रहे हैं। लीजिए साहब। शरफू, खुदा का खौफ खाओ, रमजान मुबारक में भी सादा पानी। तो कपड़ों को देने वाला नील डालना हूं? वो तो पी लो सादा पानी, तुम भी सादे ही हो, तुम कौन से तेरे बिन ड्रामे के हीरो हो? शरफू, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी चारपाई के नीचे 3 तरबूज पड़े हुए हैं। शरफू जी, वो तीनों तरबूज पकड़ो और अब्दुल सलाम को पकड़ो और नहर में फेंकाओ। साहब जी, नहर तो खुश्क है। तो फिर तरबूज रहने दो, खाली अब्दुल सलाम को फेंकाओ। यार, फजूल गुफ्तगू ना लेके चल पड़ा करो बेटी, तुम मेरी इरफान से बात कराओ, मैं खुद उसको मना लेता हूँ।
बाबा अब रहने दे, आपको पता है उन्होंने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। अगर मुझे पता होता ना कि भाभी ने सब ये बाजारी मंगवा के उनके आगे रख देना है तो मैं खुद पका लेती। बेटी इरफान को फोन करके बताओ ना कि सहरी में हरीसा, भिंडी गोश्त और नरगिसी कोफ्ते बने हुए हैं। अगर वो ना आए तो इन लोगों ने कब रखना है दस्तरखान पे ये सब कुछ। वाह, उसे दामाद की नहीं, उसे अपने मैदे की पड़ी हुई है। बुलाओ बेटा उसे फोन करके। बाबा अब रहने दें, वो कह रहे हैं मैंने नहीं आना, उनकी बाजारी समोसे खा के तबीयत खराब हो गई है। बच्चे आजकल नाजुक हो गए हैं, एक समोसा खा के तबीयत खराब हो गई। बहन जी आप यकीन करें, नहीं आप नहीं करेंगे तो दोस्त तुम यकीन करना, बाले की रेडी पे खड़े होके 8-8 समोसे खा जाता था। 8 समोसे इकट्ठे ही मैंने प्लेट में डालने, ऊपर ही मीठी चटनी, ऊपर ही खट्टी चटनी, ऊपर ही चने और दही भी ऊपर ही यार, और चमची के साथ सारा कुछ रगड़ के सुरमा बनाते थे सर। और तुम्हें क्या पता है 2 कोने वाला समोसा खाने वाले, तुम्हें क्या पता 8 समोसों के ऊपर चने डाले हो और ऊपर ही चटनी। ओहो दुरानी अंकल की बातों से मुझे फिर भूख लग गई है। शर्फू जल्दी से जाओ तरबूज का जूस निकाल के लाओ। जी बेटे। से गलती हो गई है, अब दामाद आएगा ना अफ्तारी और सहरी मैं खुद बनाऊंगी। मामा कल भी आपको अफ्तारी खुद बनानी पड़ेगी। वजह? अम्मा मेरे एक दोस्त की तरफ दावत है, मैं और पिंकी वहाँ पे रोजा खोलने जा रहे हैं बाबा। अच्छा तो कोई बात नहीं, वो तो कह रही है कि मैं खुद बनाऊंगी। देखा इन दोनों की चालाकी, पता है कि घर में बेटी आई हुई है तो उन्होंने बाहर दोस्तों के साथ अफ्तारी रख ली है। मामा सनी के दोस्त कितने दिनों से कह रहे थे, फिर कल के लिए सनी ने हाँ कर दी। हाँ तुम्हें नहीं कहा होगा क्योंकि तुम्हारे कहने पे तो वो फैसले करता है। खुद भी करता वो फैसले, मैंने कोई बच्ची टोट बटोट से नहीं ब्याही हुई। इसलिए हर बात पे लड़ाई डाल लेती हो तुम, क्या हो गया है? अगर वो जा रहे हैं बच्चे तो जाने दो, बाकी लोग को घर में लूले लंगड़े तो नहीं है ना। तुम खुद ही तो कह रही हो कि मैं तैयारी कर लूंगी, बेटी भी आई हुई है, वो बगाने घर में तो नहीं आई हुई। वो जो बैठा हुआ है, जो अब 18वां गिलास पी रहा है मिल्क शेक का, उसको साथ मिला लेना। अफ्तारी तैयार कर दी है ना, या कोई टैंक लेके लड़ने के लिए तो नहीं जाना। वैसे सॉरी बाबा, जितना मामू खाते हैं इनकी इफ्तारी का सामान टैंक में ही लाना चाहिए। पिंकी को किचन में आके कह रहे थे एक हाथ से छोटी छोटी कचौरियां बनाती हो, भला दोनों हाथों से बड़ी बड़ी बनाओ। हाँ आपी इस घर में सब ने मेरे पे ही नजर रखी हुई है, कल से मैं मस्जिद में रोजा अफ्तार करूंगा। लीजिए मामू। और मैंने तुम्हें कहा था तरबूज का जूस निकाल के लेके आओ। ये तरबूज का ही जूस है, तरबूज सफेद निकल आया। छोड़ दो तुम ना, सफेद सुर्ख देखा करो, पियो पियो।